ये तो बहुत खुशी की बात होगी ना कि तुम अपने लिए अच्छा सोचोगे, अपने लिए अच्छा चाहोगे। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि तुम उम्र के किसी भी पड़ाव में बेपरवाह होकर अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, अपने हित का सोच रहे हो। अन्यथा लोग बेवजह तनाव लेते फिरते हैं, बेवजह दूसरों के जीवन का बोझ ले लेते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही कर बैठते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि तुम अपने जीवन के लिए सोच रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ ये तुम्हें यहाँ पर सतर्क करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुमसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा उनके प्रति कर्तव्य है। और मेरी एक बात बहुत अच्छे से जान लो, बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारा हक तुम्हारे श्रम पर है, तुम्हारा हक तुम्हारे परमात्मा पर है। अन्य किसी इंसान पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम किसी इंसान से चाहत रख सकते हो, लेकिन वो पूरी ना होने पर शिकायत नहीं कर सकते। तुम ये चीज़ हमेशा याद रखना। किसी काम को नहीं करने के 100 बहाने हो सकते हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि मौसम खराब है, कभी समय सही नहीं है, कभी तबीयत खराब है, कभी मन सही नहीं लग रहा है, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, लेकिन किसी काम को कर देने में ही बहादुरी है। जो काम तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है, अगर तुम उसे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। बिना कर्म के मेरे पास कुछ मांगने के लिए मत आया करो। कर्म नहीं कर सकते हो तो कोशिश कर सकते हो। अगर तुम कोशिश भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हुए हो, तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी कैसे दे दूं? तुम ये बताओ, जो पीछे मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात सब लगा दे रहे हैं, खुशी दुख गम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों से छिनकर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इतनी सी बात तुम जान लो, चाहे वो मेरा नाम ले या ना ले। जो परिश्रम कर रहा है मतलब वो मेरी आराधना कर रहा है। तो फिर तुम ये बात समझो कि कभी भी मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रहे हो, जहां तक हो सके उस चीज के लिए मेहनत करो। अगर तुम्हें मकान चाहिए तो उसके लिए तुम भी मेहनत करो। हाँ, तुम्हारे मेहनत करने के बाद चीजें तुमसे नहीं हो पा रही हैं, फिर तुम मुझसे कहो और मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे चरणों पर अपनी इच्छा रखो, फिर तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो तुम्हारे हित की होंगी। लेकिन अगर तुम ये चाहोगे कि तुम्हें कभी कोई काम ना करना पड़े, सब कुछ तुम्हें यूं ही परोस दिया जाए, तो फिर बस उतना सा ही मिल पाएगा जितना से तुम बस अपना जीवन काट लोगे, गुजार लोगे। उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अपने शौक पूरे करने हैं तो मेहनत भी तुम्हें करना होगा, और जहां तुमने सारी मेहनत कर दी है ना, वहां तुम्हें भरोसा रखना होगा। हो सकता है कोई तुमसे फोन पर 1 घंटे बात कर ले, कुछ महीनों तक, उसके बाद शायद वो तुमसे बात ना करे, कभी कभी तुम्हारा हाल चाल पूछे, कभी जब भी कोई भी चीज हो, लेकिन तुम ये बात अच्छे से जानो कि दिन के 24 घंटे तुम्हारे हैं। कैसे रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पहनना है, किनसे बातें करनी है, दिन भर में क्या करना है, कैसे क्या कुछ होगा, ये तुम्हारा काम है। इसीलिए किसी से तुलना मत करो। किसी के पास रहने के लिए 10 कमरे हैं ना, तो उसकी कहानी अलग है। चाहे वो अपनी मेहनत से लिया है, अपने कर्म से लिया है, या फिर उसने किसी का छीना है, ये उसकी कहानी है, उसका हिसाब किताब अलग चल रहा है। तुम इस वक्त सिर्फ इतना देखो कि तुम्हें इस वक्त अपने जीवन को सही करना है, और तुम्हें सबसे पहले रहने के लिए एक कमरा चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। पहले जो ज़रूरतें हैं ना, उसे पूरी करो। एक बार ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा कि हाँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, तुम्हारा जीवन अब किसी और के हाथ पर नहीं है, अब तुम खुद ही खुद पर आश्रित हो मेरे आशीर्वाद से। एक बार ये तसल्ली आएगी ना, फिर तुम अन्य कई चीजें कर पाओगे। तो इस चीज पर गौर करना, किसी से तुलना मत करने लग जाना, बैठे मत रहो। अभी जो हो सकता है ना तुमसे, तुम अभी बस वो करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। धीरे धीरे करके बाकी सारे रास्ते भी मैं निकालता जाऊंगा। और किसी भविष्यवाणी पर मत पड़ो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुमसे काम करवाऊंगा। तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और धैर्य रखो। खूब खुश रहो।